नमस्कार। मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फुट कॉर्न यानी पैर में जो गुखरू बनते हैं वो क्यों बनते हैं, उनके लक्षण क्या हैं तथा उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। कौन सी मेडिसिन देंगे कि बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन कराए हमारे गुखरू ठीक हो जाएं। गुखरू जनरली क्या होता है कि बनने का कारण ये रहता है कि मान लीजिए कि हम कोई अपना जैसे जूता है, जूते का साइज टाइट है, छोटा जूता पहन रहे हैं, या किसी चीज़ से हमारे पैर में कंटिन्यू दबाव पड़ रहा है, या हील वाले शूज लॉन्ग टाइम तक पहनने से, लड़कियां हील वाले सैंडल पहनती हैं, उससे भी गुखरू बनने के चांस बनते हैं और वहाँ की चमड़ी मोटी हो जाती है, मोटी होके वो गुखरू का रूप ले लेती है। लेकिन ये कारण एग्जैक्ट नहीं है। हम आपको बता रहे हैं जो अभी तक आप YouTube में कोई भी वीडियो देखेंगे उस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा जो कारण मैं बता रहा हूँ कि कॉर्न क्यों बनते हैं, गुखरू पैर में क्यों बनते हैं। गुखरू बनने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे पैर में तलवों के अंदर चली जाती है, मिट्टी चली जाए, कांटे जो लगते हैं, छोटे कांटे रास्तों में पड़े रहते हैं और बच्चे नंगे पैर दौड़ते रहते हैं या कोई भी, और वो चुभ जाता है, उसी कांटों के थ्रू गंदगी हमारे स्किन में, तलवे में पैर के अंदर रह जाती है, या कांटे का छोटा बारीक टुकड़ा भी अंदर रह गया और बाहर से वो क्या हुआ कि वो लेयर पैक हो गई। ऊपर से लगेगा कि कांटा निकल गया, ठीक हो गया, लेकिन वही जो फॉरेन बॉडी तलवों में फंसी है वो क्या करती है कि अंदर ही अंदर सड़ के एक जालनुमा संरचना बना लेती है सफ़ेद कलर की, और उसमें क्या होती है कि अंदर की लेयर में वो चिपक जाती है और बाहर की तरफ निकलने लगती है। जब एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है तो वो हमें गुखरू के रूप में बाहर दिखता है, उसी को कॉर्न बोलते हैं। अब वो क्या होता है कि इनर लेयर में अंदर की तरफ जो होता है वो नुकीला होता है और बाहर जो होता है वो कील टाइप में चौड़ा उभार उसमें आता है। जब वो अंदर हमारे नर्व में चुभने लगता है तो करंट जैसा दर्द होता है, यानी हम नंगे पैर चल नहीं पाते, या समझिए किसी चीज़ का दबाव पड़ा तो बहुत दर्द होता है, और इस तरह से हमारे पैर में लंगड़ाहट हो जाती है, लेमनेस आ जाती है। हम लोग चलते हैं तो पैर उठा के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉर्न में किसी चीज़ का प्रेशर ना पड़े। ये गुखरू का सबसे बड़ा कारण है। अब वो अंदर चिपक जाती है और वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती रहती है तो बाहर निकलती रहती है। लोग बाग उसको ब्लेड से काट भी देते हैं, कुछ दिन बाद वो फिर बाहर निकल आती है, ये क्रम चलता रहता है, लेकिन उससे तकलीफ बहुत होने लगती है। अब उसको निकालने के लिए क्या है, क्या तो आप सर्जरी के द्वारा उसको निकलवाइए, लेकिन 90% सर्जरी के बाद भी वो फिर से ग्रोथ कर जाते हैं और फिर हो आते हैं, फिर से कॉर्न निकल आते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बिना सर्जरी के उनका सेवन करने से आप कॉर्न से फ्री हो सकते हैं, कॉर्न आपका ठीक हो सकता है, यानी गुखरू आपके पैर का जो है वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले होम्योपैथी में आती है गुखरू के लिए साइलिसिया। साइलिसिया का काम क्या है कि जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी है, तो साइलिसिया का काम है कि उसको निकालना। साइलिसिया कितने पोटेंसी में लेना है? साइलिसिया 1 m पोटेंसी में, और एक दिन लेना है हमको, एक दिन लेना है और फिर एक दिन का गैप करके अगले दिन फिर ले लेना है, यानी तीसरे दिन। यदि आप मंडे को ले रहे हैं तो ट्यूसडे को गैप कर दीजिए और वेडनेसडे को फिर ले लीजिए 1 m पोटेंसी। 2 डोज साइलिसिया की ले लीजिए एक दिन छोड़ के 1 m पोटेंसी में। और दूसरी कॉर्न की सबसे अच्छी मेडिसिन आती है
एंटीमोनियम क्रूड डन। तो एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और रात में कंटिन्यू लीजिए। आप देखेंगे कि एक हफ्ते में आपका गुखरू बाहर आ रहा है और 15 दिन में आपका गुखरू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, निकल आएगा। तो क्या एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी TDS, साइलिसिया 1M एक दिन, फिर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन, और एक हफ्ते बाद साइलिसिया फिर से आपको रिपीट कर देना है। और एंटीम क्रूड को सुबह, दोपहर और रात में 3 बार इस्तेमाल करिए। इससे आपका कॉर्न बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। एंटीम क्रूड बहुत अच्छी है पैर के गुखरू के लिए। एंटीम क्रूड से बेहतर दवाई होम्योपैथी में, एंटीम क्रूड से बेहतर गुखरू के लिए कोई भी नहीं है। यानी यदि आपको फुट कॉर्न है तो एंटीम क्रूड को याद रखना है। पहली मेडिसिन साइलिसिया 1M, दूसरी एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी। तो आशा है कि मेरे वीडियो से आप लोग लाभ जरूर लेंगे, और यदि आपको कॉर्न है तो इन दवाइयों का इस्तेमाल करके कॉर्न से फ्री हो सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई आप यूज करने से पहले अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। एक कुशल चिकित्सक से संपर्क करके तब मेडिसिन लीजिए। हालांकि मेडिसिन सेफ हैं, लेकिन फिर भी अपने से न लीजिए। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।